नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल से सबके मूड फ्लक्चुएशंस, हर तरीके के इमोशंस आर कमिंग, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इमोशंस, है ना। किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत खुश है ना। तो सोशल मीडिया पूरा इन चीज़ों से भरा पड़ा है। आज मैं थोड़ा सा I was going through the social media and I could feel, it was like quite palpable कि लोग क्या फील कर रहे हैं, है ना। तो नेगेटिव इमोशंस भी बहुत हैं, बहुत गुस्सा है कई लोगों के मन में, और स्ट्रेस भी है। और आई टेल यू समथिंग कि आई हैड गॉन थ्रू दीज मैसेजेस एंड आई हैपन टू गो थ्रू दिस मैसेज एज वेल, जिसमें था कि नेगेटिव इमोशंस हाउ डू दे अफेक्ट योर बॉडी। तो मुझे लगा कि मिल गया आज का सामान वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर इस पर एक वीडियो बना लेते हैं कि हाउ डज द नेगेटिव इमोशंस अफेक्ट योर हेल्थ, क्या ऐसा कर देते हैं, है ना। तो नेगेटिव इमोशंस में क्या आएगा, आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ट्रांजिएंट एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस हैं। ज़्यादा हम डिस्कशन करते हैं तो वी डिस्कस ऑन एंगर, या वी डिस्कस ऑन कि भी कोई बहुत क्रॉनिक एंजाइटी में है, या कोई डिप्रेशन, क्रॉनिक डिप्रेशन टाइप है। बट वी डू नॉट डिस्कस मच ऑन दिस ट्रांजिएंट फेज की थोड़े से समय की एक एंजाइटी हो जाती है किसी को, या थोड़े से समय का एक गुस्सा है या कुछ भी है। तो इसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक ये आर्टिकल बनाया है जिसमें कि एक स्टडी करी गई। तो स्टडी के दौरान उन्होंने दे टुक 280 पार्टिसिपेंट्स। तो वो 280 पार्टिसिपेंट्स जो थे वो किस एज ग्रुप के थे, 18 साल से लेकर 73 साल की उम्र के लिए, राइट। और उनके ऊपर अब ये स्टडी करी। ये जो लोग थे ना, इनको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं थी, ना इनको कोई हाइपरटेंशन था, ना इनको कोई डायबिटीज़ थी, ना कोई कार्डियक डिसऑर्डर था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन पर क्या स्टडी करी गई कि 8 मिनट के लिए इनको वो वाले इमोशंस दिए गए। लाइक एक कुछ लोगों को कहा गया कि कोई ऐसी बात याद करें और उसको बताएं कि जिससे कि उनको बहुत गुस्सा आया था, है ना, इस तरीके की चीज़, शॉर्ट टर्म एंगर, 8 मिनट की कोई ऐसी बात, या फिर समथिंग विच कोई इस तरीके की चीज़ उन्होंने प्ले करी जिससे कि व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन में जाए या थोड़ा सा सैडनेस वाले मोड में आए, है ना। तो इस तरीके की उन्होंने एक दो तरीके की ये चीज़ें करी, एंड ये जो इमोशंस जो उन्होंने क्रिएट करवाई, दैट वाज ओनली फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ 8 मिनट्स। तो आपको क्या लगता है, अगर कोई व्यक्ति 8 मिनट का गुस्सा कर लेता है, या 8 मिनट के लिए एक छोटा शॉर्ट टर्म एंगर का एपिसोड होता है, जो कि बहुत ऑफन होता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा होता है, और यंगर जनरेशन को तो और ज़्यादा होता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल वो उतनी जैसे कहते हैं कि सहनशीलता वर्ड बोलूं कि वो नहीं रह गई है। रोड रेज, या अभी मैं बता रही हूँ आपको कि व्हाट्सएप भरा पड़ा है, पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, एक दूसरे को दे आर लाइक, मुझे समझ में नहीं आती कि वाई आर यू ब्लेमिंग ईच अदर, आप दोस्त हैं, आप दोस्त रहिए, डू नॉट एवर गेट इनटू दिस काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें जो कल से इलेक्शंस पॉलिटिक्स चल रहा है। वेल दैट्स परफेक्टली फाइन, जो भी कुछ है इट शुड बी टेकन पर्सनली, और इतना गुस्सा और इतना ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिस विल अफेक्ट योर हेल्थ, है ना। तो दिस विल अफेक्ट योर हेल्थ। क्या आप जानते हो कि जब आपको, और इस स्टडी में क्या देखा गया कि उन्होंने देखा कि जिन लोगों को वो 8 मिनट के लिए गुस्सा दिलाने वाला जो भी काम किया था, कि जिससे कि वो अपनी पुरानी कोई ऐसी बात याद करें जिससे कि उन्हें गुस्सा आए, या जो भी है, समथिंग विच मेड देम एंगर, तो ये एंगर का जो इफ़ेक्ट है
ऑन योर ब्लड वेसल्स, आपकी खून की धमनियों पे जो गुस्से का जो इफेक्ट है, इट लास्टेड फॉर 40 मिनट्स, मतलब 40 मिनट तक वो चीज़ लास्ट करी। और उसमें होता क्या है कि आपकी वेसल डायलेट नहीं हो पाती है, ऐसे खुल नहीं पाती। जब एक ब्लड का फ्लो आ रहा है तो आपके ब्लड वेसल को डायलेट होना होगा उस फ्लो को लेने के लिए और उसको आगे खून का प्रवाह बनाने के लिए, ताकि हार्ट से बाकी बॉडी को आप ब्लड दे सकें, ऑक्सीजन दे सकें। पर अगर आप कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपका जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा और वो डायलेट नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपका बीपी बढ़ेगा, राइट? तो जब आप गुस्से में आते हैं, आपका पल्स रेट बढ़ता है, यानी कि आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपका बीपी बढ़ता है और आपकी वेसल्स डायलेट नहीं हो पाती, आपके हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। और जब वेसल डायलेट नहीं हो पाती तो आपके हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिल पाता। तो फाइनली वेयर विल यू लैंड अप? ये नहीं है कि एक दिन गुस्सा आया एंड देन यू लैंडेड अप विद दिस काइंड ऑफ अ कार्डियक इवेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर अगर ये छोटे 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 एपिसोड्स बार बार फ्रिक्वेंटली होते जा रहे हैं या होते जाएं, देन दे कैन लीड टू समथिंग बिग विच मे बी अ कंसर्न, विच मे बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। मतलब अगर आपको रोज गुस्सा आ रहा है या इनवेरिएबली आप हफ्ते में 3-4 बार इस तरीके से गुस्सा कर रहे हैं या सैडनेस कर रहे हैं या स्ट्रेस में रह रहे हैं या किसी तरीके की एंजाइटी में रह रहे हैं एंड ट्रांजिएंटली ही सही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही हैं, आपकी वेसल्स डायलेट नहीं हो पा रही हैं, आपके हार्ट को जितना खून चाहिए, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए वो नहीं मिल पा रही, आपकी ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं जा पा रही या ब्लड सप्लाई पूरी नहीं जा पा रही, तो ऑब्वियसली एक बार तो इंसल्ट सही जाएगी, 2 बार सही जाएगी, पर अगर वो बार बार होगी तो यू विल एंड अप विद समथिंग लाइक अ हार्ट अटैक, कार्डियक इवेंट आ गया, इसी तरीके से स्ट्रोक हो गया। तो ये कहा जाता है कि एंगर में लीड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब आपको जो स्टिमुलस दिया गया दैट वाज मियरली फॉर 8 मिनट्स, पर आपकी बॉडी ने रिएक्ट कब तक किया? 40 मिनट तक आपकी बॉडी या आपके ब्लड वेसल्स डायलेट नहीं करे, इतना कंस्ट्रिक्शन रहा या इतनी देर तक उस चीज़ का इफेक्ट रहा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, इमोशनली स्टेबल रहिए, ट्राई practicing yoga or meditation if you have such kind of anger issues या मे बी कुछ भी इस तरीके का है। try keeping yourself happy, try indulging yourself in something जो आपको खुशी दे, happiness दे। और खुशी मानोगे, खुशी अपने अंदर से आती है, आपको अपनी खुशी को खुद से लेकर आओ। यू कैन नॉट डिपेंड अपॉन समबडी एल्स की फलानी चीज़ होगी या फलाना व्यक्ति मिलेगा या ऐसा कुछ होगा तो मुझे खुशी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड रखें, अपने एंगर, एंजाइटीज़, स्ट्रेस, इन मैं ये नहीं कहती हम सब इंसान हैं, सबको ये सब होता है, बट कोशिश करके उसकी फ्रिक्वेंसी कम करी जाए, बिकॉज इन द लॉन्गर रन इट हैज़ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ। आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए अगर आपको स्ट्रोक आ गया, आपको हार्ट अटैक आ गया, तो दीज आर नॉट गुड, है ना? तो अपना ध्यान रखिए और शांत जाइए, राइट? टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।